14 के लिए लगता था स्पेशल वो। तो आप जाते वक्त ही इस बावली पे रुक सकते हैं। ये गोल्ड है। जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय खाना बनाती है, वो इन कढ़ाई में बनाती है मूवी। यूज्ड टू वेयर वेरी हेवी ड्रेसेस। ये फ्री थे जमाने के। इन्होंने अपनी बेटी के बेटे को गोद लेके राजा बनाया। एकदम से सडन चेंज हुआ। जनवरी 2024 अचानक से मुझे जाना पड़ा था जयपुर, पर शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न छुपा था। जर्नी की शुरुआत में बस ऐसा लग रहा था किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जयपुर जा रहे हैं, पर शायद जर्नी एंड होते होते हमें ये पता चलने वाला था कि काम तो सिर्फ एक बहाना था। अब किसी ने सच कहा है, चाहे इंसान आसमान में हो या तूफान, जब किसी का बुलावा आता है तो उसको वहाँ पर पहुँचना पड़ता ही है, जैसा हमारे साथ हुआ था। ये कहानी थी आमेर फोर्ट की शीला माता और खाटू गांव के खाटू श्याम जी के बुलावे की। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जयपुर जाने से एक दिन पहले बहुत तेज़ से थंडरस्टॉर्म और बारिश आने लग गई थी। अब ठंड में वैसे ही डर लगता है कि हाईवे पर धुंध में कार कैसे चलेगी, पर लकीली हमारे टाइम पर बिल्कुल भी धुंध नहीं थी एंड हमें कार चलाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। 3 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाते हैं राजस्थान की कोटपुतली नाम की एक जगह पर, जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाने के लिए एक स्टॉप लिया। हमारा पहला स्टॉप है जयपुर जाने के लिए और यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा पपी है। पपी दिखा दो, पपी। अब रास्ते में मैंने बना लिया एक प्यारा सा दोस्त। ये था छोटा सा नटखट पपी जो कि बार बार भौंक रहा था। हाँ, पर थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके भौंक रहा था ताकि वो हमारी पकड़ में ना आए। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे और ये ढूंढ रहे थे कि अब खाना क्या है, पर कितने ही कोशिश कर लो, ऑर्डर मुझे आखिर में पराठे ही करने होते हैं। तो मंगवा लिया आलू के पराठे और आलू का पराठा और ये छोलिया की चटनी। अब टाइम था कुछ मीठा खाने का, तो इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था चाय और चूरमा। ये बनवाया है चूरमा। अब जब ये चूरमा आया तो मुझे लगा अरे ये क्या आ गया। हमारे यहाँ अलग चूरमा बनता है, गर्मा गर्म रोटी में घी डाल के गुड़ डाल के उसको मैश करके लड्डू की तरह बनाकर, पर ये थोड़ा अलग सा पिसा हुआ चूरमा था। तो टेस्ट ओके था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपने वाला ही चूरमा। खाना खाकर फिर से निकल गए थे जयपुर की तरफ और अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव और रहती थी। शाम हो गई थी काम ख़त्म करते करते, पर फिर भी हम लोगों ने ये सोचा कि थकान भी है तो क्या हो गया, आमेर फोर्ट चलते हैं, घूम कर आते हैं। पर शायद वो एक किस्म का बुलावा था जो शीला माता की तरफ से आया था। हमने जहाँ अपनी कार पार्क करी थी उसी पार्किंग में हमें ये जीप मिल गई थी। हम लोग अभी थार में बैठ चुके हैं क्योंकि हमें आमेर फोर्ट में हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इस जीप का रेंटल प्राइस 500 रुपीज़ था, जिसमें हमारा आमेर फोर्ट तक जाना और आना पूरा इंक्लूडेड था। और इसके साथ हम लोगों ने एक 500 रुपीज़ में गाइड भी करवा लिए थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से आमेर फोर्ट के बारे में बताया और घुमाया। अब जयपुर की गलियों में से होते हुए हमारे ड्राइवर भैया और हमारे गाइड भैया हमसे बातें कर रहे थे और हमें जयपुर के रास्तों के बारे में और उन एरिया के बारे में बताते हुए चल रहे थे। तो आप भी जानते हो जो ऐसी राज घराने होते हैं उनपे छल कपट ज्यादा होता था शुरू से। भाई उसको हरा दिया, उससे जीत लिया, उसको जिता दिया, ये होता था। तो यहाँ आप भी
400-500 मीनाओं की फैमिली रहती है जो वही हाथ का काम करती है, कढ़ाई वाला, पेंटिंग वगैरह का, इनका वही काम करती है। पहले उन्हीं का राज था। हाँ जी बाबू। जैसे 14 जो साल में एक बार मेला लगता था जो शॉपिंग का, जो 14 के लिए लगता था स्पेशल वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसी के चक्कर में ये मीना बाजार फेमस हो गया बाबू। अच्छा जी। दीवारें पहाड़ी पे चारों तरफ बनी हुई है। ये इस गांव को पूरा घेरती है, आमेर को पूरा कवर करती है। ये 1000 साल पुराना गांव आमेर जो है कवर्ड है बिटवीन दिस वॉल। ये जयगढ़ किले से आती है और वापस पहाड़ी पे घूम के जयगढ़ किले को मिलती है। ये देखिए तो ओल्ड ये जयपुर। रास्ता है। ये पुराना जयपुर है, पहले राजा लोग यहाँ पे रहते थे। फिर बाद में यहाँ पे जगह कम पड़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इसलिए न्यू सिटी का निर्माण हुआ जयपुर। हाँ, ये पहले से तो आप पहले से की है। ये पन्ना मीना कुंड होगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप फोटोग्राफी करके आ जाइए। आप वापसी में कर लेंगे। वापसी में ये इधर से नहीं आना देंगे बाबूजी, ये वन वे चलो होगा। चलो चलो। आई लाइक इट। आमिर फोर्ट के रास्ते में पड़ता है ये सुंदर सा पन्ना मीना का कुंड, या आप बोल सकते हैं पन्ना मीना बावरी। इतना अच्छा लग रहा था, पूरा चारों तरफ येलो, बीच में ग्रीन वाटर, काफी सुंदर लग रहा था देखने में। काफ़ी सुंदर बावरी थी, और अगर आपको इस बावरी के पास के मेरे फोटोग्राफ्स देखने हैं तो जाकर नीचे दिए गए लिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको इस बावरी के साथ फोटोग्राफ्स दिख जाएंगे। हम लोग अभी आरती देख रहे हैं हम। हाँ अच्छा, आरती हो रही है यहाँ पर, महादेव का मंदिर है, आरती हो रही है। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं आमिर फोर्ट। आमिर फोर्ट के रास्ते में बावली आई थी, वहाँ रुके थे हम लोग। बावली बहुत सुंदर थी, सबको आना चाहिए वहाँ पर। बहुत ज़्यादा सुंदर फोटोज आए हैं, बहुत क्यूट लग रही थी वो बावली सच्ची में। और गांव में से होते हुए जा रहे हैं, तो आप जाते वक्त ही इस बावली पे रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो आने नहीं देते हैं। अभी पापा गए हैं मंदिर में और हम लोग आमिर फोर्ट देख के पता नहीं फिर कहाँ जाएंगे, शायद होटल लेंगे या फिर घर जाएंगे। हाँ, ये टोल है बाबूजी, जो ऊपर की मरम्मत वगैरह सब होती है ना, पार्किंग की, वो सब फ्री में होते हैं, ये बीच देते हैं बाबूजी। तो ले चलते हैं आपको आमिर फोर्ट के अंदर, जो खुद में ही बहुत सारी कहानियां बताता है। जयगढ़ का किला है, वो आर्मी के लिए बनाया गया है, सेना के लिए। वहाँ पे पूरी सेना रहती है। वहाँ पे दीवार जैसे ही आप आमिर फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे, राइट साइड में आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट आईडी ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है।
अच्छा, ये सूरज से इस साइड से निकलता यहाँ से सूर्य होता है ईस्ट साइड। है। अच्छा जी। यहाँ से राजा आते थे, शाही फैमिली यहाँ से आती थी। हम लोग यहाँ से अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों के लिए बनाया गया था चांदपुर गेट। ये चांदपुर है। ये चांदपुर है कॉमन फेमस के लिए। अच्छा। हम लोग यहाँ से आते थे। ये कॉमनर्स के लिए था। अच्छा। ड्रम रखा है देखिए, कहाँ पर ये? ड्रम रखा है। हाँ हाँ हाँ। ड्रम के अलावा भी 9 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट रखे हैं यहाँ पे। अच्छा। जब राजा यहाँ पे उठते थे तो राजा के स्वागत के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे। ये था शीला माता का मंदिर, पर आप यहाँ पर मंदिर के बाहर और अंदर दोनों ही फोटो नहीं खींच सकते हैं। उसी जगह से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो एक प्यारा सा सुंदर सा व्यू दिखता है, जहाँ से आपको पूरे पहाड़ दिखते हैं, फोर्ट एकदम से कलरफुल दिखता है। इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से वो व्यू देखकर। अब हम लोग पहुँच चुके थे सेकंड कोर्टयार्ड दीवाने आम पर। यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था। राजा अपने सोने के सिंहासन के साथ इन वाइट पिलर्स के बीचों बीच में बैठा करते थे और आम जनता इसके चारों तरफ। जब भी कोई त्योहार होता था तब यहाँ पर नाच गाना हुआ करता था। अब जैसा कि रानियों का यहाँ पर आना मना था, क्योंकि उस जमाने में पर्दा रस्म थी, इसीलिए रानियाँ ये जो सामने आप देख रहे हैं जाली की खिड़कियों में से ये नाच गाना देखा करती थी। और रानियों के पीछे हुआ करता था एक काला पर्दा, जिससे रानी सबको तो देख सकती थी पर रानी को कोई नहीं देख सकता था। राइट साइड ग्राउंड फ्लोर में हुआ करता था किचन, जो 400 लोगों का खाना बनाता था। फर्स्ट फ्लोर हुआ करता था शाही परिवार के लिए डाइनिंग हॉल। इस दरवाजे का नाम गणेश पोल गेट है, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है, वो भी ऑर्गेनिक कलर से 350 साल पहले, क्योंकि उस जमाने में सिंथेटिक कलर्स नहीं हुआ करते थे। वाइट पिलर्स के पीछे हुआ करते थे 27 ऑफिस, जो कि 27 गांव के अकाउंटेंट्स बैठा करते थे और वहीं पर काम करा करते थे। 27 गांव की राजधानी हुआ करती थी आमेर, और आमेर यानी कि 27 गांव के राजा हुआ करते थे राजा मान सिंह। बहुत सुंदर है ये। अरे बंदर भी आ गया मेरी वीडियो में। ये गोल्ड है? हाँ। ओह वाओ। और भी चाहिए बस। अब आगे चलते हैं फिर शाइन खत्म हो जाएगी। तो गोल्ड है और बाकी जो कलर ये गोल्ड है, ये पूरा गोल्ड है। वाह। ये सर्दियों का पैलेस था, जिसे इसलिए बनवाया था क्योंकि रानी की इच्छा हुआ करती थी कि वो खुले आसमान और तारों के नीचे सोए, पर सर्दियों में तो तारों के नीचे नहीं सो सकते, तो इसलिए राजा ने सारे अरेंजमेंट अंदर ही करा दिए थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हुक्स लगे हुए हैं और नीचे तक लंबे लंबे पर्दे लगते थे जो ज़मीन में लग जाते थे, ताकि अंदर ना ही रोशनी और हवा आए। और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए थे जो कि स्पेशली बेल्जियम से मंगवाए गए थे। आइए देखते हैं कैसे उस ज़माने में दिए रखकर इन मिरर्स की वजह से आर्टिफिशियल सितारों की छत बनाते थे। अच्छा, गर्मी में। ये देखिए रानी की पालकी। पालकी, वाव। शी यूज्ड टू वेयर वेरी हेवी ड्रेसेस। पालकी में कैरी किया जाता था। बीच में रानी तीनों तरफ पर्दे और इनमें पहिए लगे, व्हील्स लगे हुए। तो ये रानी की पालकी है। ओकेशनली काफ़ी हेवी चीज़ें पहनती थी तो उनको इनमें कैरी किया जाता था। पीछे से ऐसी की ठंडी हवाएं, सामने गार्डन का व्यू, बारिश हो रही है, सर्कल में नाच गाना होगा। तो रानी को लगता था रानी नदी किनारे झूल रही है। देख लो आइवेरी, हाथी दांत का यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स हो रहे हैं। सब 30 साल पहले पूरे बताए
ठीक है, ये डिमर white कर है। दिया इसको? ये लोगों ने निकाल देना अपन से, अच्छा। डैमेज कर दिया ओहो इसको। हो। तो अभी 10 साल पहले इसको बंद किया है, ग्लास लगाया। तो ये आइवरी बना हुआ कमाल है, की। ज्योमेट्रिकल शेप्स बना हुआ है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। अच्छा, इसमें सब चीज़ें हैं। अच्छा। Hexagon, ये मैप बना हुआ है, देखिए गार्डन मानसिंह पैलेस 100 साल और पीछे, वो 350 साल पुराना है ये। ये बाथटब है, बड़ी महारानी जी का, मानसिंह की बड़ी महारानी जी का बाथटब। बीच में रानी, तो रानी के पास है, ये महारानी का, इसी रानी अपार्टमेंट है। ये वाला। हाँ, राजा का जो अपार्टमेंट है वो सीक्रेटली कनेक्टेड है सभी रानियों के अपार्टमेंट। ओके। राजा को जिस भी रानी से मिलना होता था वो चुपचाप जाके मिल लेते थे, बाकी रानी को पता नहीं होता था राजा समय कहाँ है, कौन सी रानी के पास है। ओके। तो देखिए कॉरिडोर बना हुआ है, ये एक आदमी के गुजरने का रास्ता है। कॉरिडोर सभी अपार्टमेंट से सीढ़ियों से कनेक्टेड है। 12 मेल के ये भवानी सिंह आखिरी राजा था। क्या नाम है इनका? ये सवाई पद्मनाभ सिंह, भवानी सिंह आखिरी। वसुंधरा के लड़के हैं क्या? नहीं, ये इनके दिया कुमारी के बेटे जो राजस्थान की अच्छा, अच्छा, डिप्टी अच्छा। सीएम बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भवानी सिंह के कोई बेटा नहीं था, इनकी बेटी है दिया कुमारी। इन्होंने अपनी बेटी के बेटे को गोद लेके राजा बनाया, तो एडॉप्टेड किंग है। ये इनकी बचपन की फोटो है। और ये देखिए राजमाता गायत्री देवी, शी वाज द प्रिटेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। अभी नहीं रही ये। तो राजा की फोटोग्राफ्स है। इसका ढक्कन भी बहुत है। अब जैसे ही भैया ने बोला कि इसका ढक्कन भी बहुत हैवी है, ये उठेगा नहीं, तो मैं चली गई ट्राई करने के लिए, और सही में वो काफ़ी हैवी था। मैं ये सोच रही हूँ कि उस ज़माने कितने लोग लगते होंगे इसको उठाने के लिए। ये है 2 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाया गया था। कभी अटैक हो जाए तो ये आपको सीधा ले जाती है जयगढ़ में, बट जब हम लोग पहुंचे थे तब तक ये बंद हो चुकी थी। जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय खाना बनाती है, वो इन कढ़ाई में बनाती है, मूवी की कढ़ाई। ओह, वैसे रियल कढ़ाई नहीं। ये मूवी के लिए बनाई। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह वाओ, जस्ट लुक एट दिस। ये क्या है बॉस, मेरे हाथ से देखो आप। ये क्या है भैया? फ्रिज है जमाने का। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पुराने समय का फ्रिज है जो अभी उल्टा रखा हुआ था। इसको सीधा करके ज़मीन में रख देते थे, जो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखता था। ठंडे पानी की वाह। बड़े मटकों में होती थी, सर्दी में पानी गर्म होता था, गर्मी में ठंडा होता था। जमीन ये पूरा जमीन पानी रखते थे इसमें। पानी भरा होता है, ठंडे में गर्म पानी, सर्दी में गर्म। तो हम उधर से नहीं जाएंगे जहाँ से आए थे? नहीं, एक्चुअली इधर से कर रहा है। ठीक। जब आप ऐसी जगह पे घूमने जाते हो, जैसे फोर्ट हो गया, जिसके बारे में आप जानते हो, तो आपको पता चलता है कि उस ज़माने के लोग अब यहाँ पर नहीं हैं, पर जो उन्होंने वो चीज़ बनाई थी या बनवाई थी, वो आज भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जो अपने अंदर ही एक अलग सी कहानी बताती है। ये फोर्ट देखकर हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि कैसे रहते होंगे वो लोग, कैसे जीवन होगा उनका, और बहुत एक्साइटिंग सा थॉट होता है ये सब चीज़ें सोचकर, जो सब लोगों को सोचना चाहिए। और काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर, अपनी भारतीय संस्कृति को देखकर। ये दूसरा रास्ता है। अच्छा लगा? सुंदर मंदिर। 7 मंजिला है, वो बंगाली यही रहा करते थे पुजारी की। पूरा मतलब तो बलि पहले कब चढ़ती थी भैया? काली माता जी का देखते हैं ना वाली। पहले, बहुत पहले। अब रात हो गई थी, आमिर फोर्ट से वापस आ रहे थे, तो भैया बताने लगे इस मंदिर में बलि चढ़ा करती थी। और भैया ने ना पूरा हॉरर माहौल सेट कर दिया था अपनी कार में ब्लू लाइट्स ऑन करके। ऐसा गाँव, वो टूर का सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट था। सुबह के निकले थे और रात हो चुकी थी, और भूख भी काफ़ी लग रही थी, इसलिए निकल गए जयपुर की गलियों पे कुछ खाने पीने की तलाश में। ऐसे ही काफ़ी देर घूमते हुए हमें दिखाई देता है खूबसूरत सा हवा महल।
अब इतना ज़्यादा इसलिए घूम रहे थे क्योंकि हम लोग चाहते थे राजस्थान का दाल बाटी खाना। अब क्योंकि मेरी मम्मी को दाल बाटी बहुत पसंद है तो हम लोग सोच रहे थे कि अच्छे रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, प्रॉपर ऑथेंटिक दाल बाटी खाएंगे। पर होटल्स वाले ना इतना जस्टिस नहीं कर पाते हैं। पता नहीं हम लोगों ने एक दाल मंगाई थी, इन्होंने 2 दाल क्यों दे दी। जो हम लोगों ने रोटी मंगवाई थी उसकी अपोजिट रोटी दे दी। ये मुझे थोड़ा सा कच्चा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। जब मैंने ट्राई करा था तो मुझे पता चल गया था कि ये थोड़ा सा कच्चा भी है। ऐसा नहीं है मैंने कभी दाल बाटी नहीं खाई है, मैंने दाल बाटी खाई है और वो बहुत टेस्टी भी थी, बट ये मुझे कच्ची लगी। द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट द फूड वॉज द गट्टे की सब्ज़ी, वो काफ़ी अच्छी थी, बट बाकी का मुझे एवरेज लगा, इतना कुछ अच्छा नहीं था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि सबसे टेस्टी दाल बाटी राजस्थान में कहाँ मिलती है। अब खाना वाना खाकर हम लोग निकल गए थे और थोड़ा जयपुर से बाहर की तरफ चल दिए थे, ताकि सोचा कि कल का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए और वहीं बीच में कहीं होटल ले लेंगे। तो मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। निम्स यूनिवर्सिटी के पीछे एक पीजी था, वहीं पर हमें एक रूम मिल गया था और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी, मैंने सोचा चलो जाते जाते कुछ मेमोरी हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही रैंडमली फ़ोन चेक करने लगी कि खाटू श्याम यहाँ से कितना दूर है। तो हमारे लक से बिल्कुल जस्ट 2 मिनट्स में कट आ रहा था लेफ़्ट साइड में, एंड हम लोग सब लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों ने वो रास्ता ले लिया। शायद थोड़ा अलग रास्ता था, वो मेन रास्ता नहीं था, बट रोड्स मुझे बीच बीच में इतने प्यारे लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि मैं राजस्थान के दूसरे पार्ट में आ गई हूँ। इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पर। जैसे ही हमने अपनी कार पार्क करी, वैसे ही पार्किंग में बहुत सारे ई रिक्शा वाले भैया थे। एक ई रिक्शा वाले भैया हमारे पास आए, उन्होंने कहा मैं आपको लेके भी जाऊंगा और लेके आऊँगा, 100 रुपये जाना 100 रुपये आना। तो मतलब टोटल 200 रुपये वो लेने वाले थे, क्योंकि वो मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में वो गाड़ी रोकते, जहाँ पे हम लोगों ने उनकी ही ई रिक्शा में अपने शूज़ भी रख दिए थे। और सडन चेंज, हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि खाटू श्याम चलते हैं। एकदम से सडन चेंज हुआ, हम लोगों ने ई रिक्शा ली है, 100 रुपये की आना और फिर 100 रुपये जाना, मतलब 200 रुपये टोटल लगेंगे। खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचकर तिलक लगवाने के बाद हम लोगों ने खरीदा एक गुलाब खाटू श्याम जी पर चढ़ाने के लिए और कुछ प्रसाद भी खरीदा। अब जानते हैं खाटू श्याम जी की मंदिर की कहानी। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। बर्बरिक महाभारत के एक प्रमुख व्यक्ति भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और बर्बरिक की पूजा के लिए एक तीर्थ स्थल है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरिक या खाटू श्याम जी का सर है, जो एक महान योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के अनुरोध पर अपना सर बलिदान कर दिया था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वह उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं ये पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण की इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरिक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफ़ी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। बाहर था एक खूबसूरत सा मार्केट। अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है, कड़ा लेना है, कोई भी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं।
खाटू श्याम के दर्शन हो गए कंप्लीट। अभी तक हम घर पहुंच जाते, बट हम लोगों ने सोचा कि आए हुए दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हम कुछ खाने के लिए बैठे हुए हैं, खाना खा के हम सीधा घर की तरफ जाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट भी कर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।